शांति। आज 14 सितंबर 2025 भारत में रविवार है। टुडे इज 14th September 2025 and it's Sunday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ today's Murli for motivating the self। आज रविवार है तो विशेष अव्यक्त बाप दादा के बहुत ही पावरफुल और मधुर महावाक्य है। रिवाइज तारीख है 18 जनवरी 2007। रिवाइज डेट इज 18th जनवरी 2007। मुरली का टाइटल है अब स्वयं को मुक्त कर, मास्टर मुक्तिदाता बन, सबको मुक्ति दिलाने के निमित्त बनो। मुक्ति के ऊपर मुरली है और 18 जनवरी की मुरली है तो पावर देखते ही बनती है। पूरा खेल संगम युग पर ईश्वरीय स्नेह का है। पूरा खेल बाबा हमेशा ये शब्द इस्तेमाल करते हैं। ये शब्दों की जादू है, या मेहनत है या मोहब्बत है। 18 जनवरी को अलग अलग शब्दों से बाबा ने याद किया है। कॉमनेस्ट शब्द है स्मृति दिवस। क्यों स्मृति दिवस? क्योंकि प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ने अपने कल्प पहले संपूर्ण अवस्था को प्राप्त किया, स्मृति स्वरूप बन गए, नष्ट मोह बन गए। तो इस दिन को विल पावर के ट्रांसफर का दिन भी कहते हैं, स्मृति का दिन भी कहते हैं, नष्ट मोह बनने का दिन कहते हैं, या संपूर्णता का दिन भी कहते हैं। और इस दिन जिन्होंने भी बाबा से पालना ली है, विशेष साकार और 69 के बाद जो आत्माएं आए या अव्यक्त पालना, ऐसे बहुत बाबा के बच्चे हैं जो पावरफुल अव्यक्त पालना द्वारा पैदा हुए हैं, जिन्होंने कोर्स भी नहीं किया लेकिन साक्षात्कार से आए हुए हैं। दे आर वेरी पावरफुल। तो साकार पालना ली है और अव्यक्त पालना ली है। हमारे जैसे जिन्होंने फोटो से पालना ली है, माना ब्रह्मा बाबा के फोटो के द्वारा हमने पालना ली है, हमको आज भी ये फीलिंग आती है कि बाबा मुझसे बात कर रहा है। अभी ये कैसे होता है हम नहीं जानते। मैं समझ सकता हूँ जो लोग साफ दिल वाले हैं, माना जिनका सचमुच में भगवान से प्यार है, तो उनके अंदर ये इमोशंस आते हैं, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन मैं अपने को साक्षी होके देख रहा हूँ, मेरे अंदर तो ऐसा कुछ नहीं है। हम तो भगवान को मानते भी नहीं थे, जानते नहीं थे, मानते भी नहीं थे। लेकिन पता नहीं ब्रह्मा बाबा के फोटो में क्या जादू है। वो फोटो से हमको भासना आती है कि बाबा हमसे बात कर रहा है। तो ऐसे अव्यक्त पालना वाले कई सारे बाबा के बच्चे हैं। इसका मैकेनिज्म होगा कोई ना कोई।
जो हम नहीं जानते हैं। लेकिन आज के दिन सभी जिन्होंने बाप के प्यार का अनुभव किया है, विशेष ब्रह्मा माँ का, क्योंकि माँ का बच्चों में ज्यादा स्नेह होता है। जब बच्चे गलती करते हैं लौकिक में और बाप सजा देने को आते हैं, तो माँ बीच में ढाल बन जाती है। तो ऐसे ब्रह्मा माँ के प्यार का जिन्होंने अनुभव किया, आज के दिन अमृत वेले से बाबा ने कहा बच्चों के स्नेह के मोतियों की मालाएं बाप दादा के गले में पिरो रही है। बाप भी अपने स्नेही बाहों की माला बच्चों को पहना रहे हैं, माना बाहों में समा रहे बाबा। तो आज बाबा के सभी बच्चे स्नेह में समाये हुए हैं, विशेष स्नेह के विमान में पहुंच गए। दूर दूर से भी मन के विमान में अव्यक्त रूप से फरिश्तों के रूप से पहुंच गए हैं। तो आज बाबा दो प्रकार के बच्चे देख रहे हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों का अपना महत्व है। एक स्नेही और दूसरे स्नेह में समाये हुए। जैसे लौकिक में कहते, एक प्यार करने वाले और एक प्यार को निभाने वाले। करने वाले तो बहुत होते हैं, मैंने कुछ दिन पहले कहा था, अगर आपको याद हो, कई लोग आई लव यू कहते हैं, लेकिन कहने वालों के ऊपर सेकंड स्टेज आता है। फर्स्ट स्टेज है दिखाने वाले, माना कर्म में दिखाई देना चाहिए। ऐसे ही प्यार करने वाले और प्यार निभाने वाले, बाबा के आज के मुरली के शब्द है, एक है लवली और एक है लवली में लीन। लवलीन बच्चे तो स्नेह में समाये हुए हैं। ये बहुत ऊंची अवस्था है और बहुत भाग्यवान होंगे ऐसे बच्चे सचमुच में, जो सदा एक शिव बाबा के स्नेह में समाये हुए रहते हैं। मेरे पास जब कोई कंप्लेंट लेके आता है, दुख की कंप्लेंट, ज्यादातर माताएं आती है, भाई भी आते हैं। अभी कलयुग है तो हर आत्मा किसी न किसी कारण से दुखी है। अभी जब वो कंप्लेंट लेकर आते हैं, कहते हैं हमको इस रिलेशनशिप में धोखा मिला है, हमने बहुत विश्वास किया था इनके ऊपर, बहुत प्यार था इनसे, इन्होंने हमको धोखा दिया है। तो मैं उनको कहता हूँ कॉन्ग्रेचुलेशन, आप बहुत भाग्यवान हो जो आपको धोखा मिला। तो वो आश्चर्य से मेरे तरफ देखते हैं। मैंने कहा ये तो आपकी लॉटरी लग गई जो आपको धोखा मिला। पूछते हैं क्यों? मैंने कहा उसके बगैर कोई रास्ता ही नहीं था, नहीं तो आप पुराने देहधारियों में दुनिया में फंसे रहते हैं। तो ये बहुत हिडन, मैं तो कहूंगा गुप्त रूप से ड्रामा को वरदान मिला हुआ है। देखो महाभारत में ऐसे कहते हैं कुंती के बारे में, कुंती जो पांडवों की माता जी थी, तो वो भगवान से हमेशा दुख मांगती थी। देखो भगवान से दुख कोई नहीं मांगता है, लेकिन कुंती मांगती थी। तो उसे पूछा कि तुम दुख क्यों मांग रहे हो, सभी तो भगवान से सुख मांगते हैं। तब उसका जवाब बहुत सुंदर था कि दुख में परमात्मा की याद रहती है, नहीं तो हम भूल जाते हैं। जो कबीर का दुआ है, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। तो ये जो दुख के अनुभव जीवन में आते हैं, उस वक्त परमात्मा की याद बहुत अच्छी रहती है। देखो जरूरी नहीं कि आए, सुख में भी भगवान की याद रह सकती है, लेकिन दुख में उसकी इंटेंसिटी, तीव्रता कई गुना होती है। जैसे हमने कुछ दिन पहले देखा मनुष्य का स्वभाव। अभी लौकिक का ही उदाहरण दे दो, किसी से प्यार हो जाता है तो उस व्यक्ति को पाने के लिए क्या नहीं करते हैं लोग। कितने पापड़ बेलते हैं कि वो व्यक्ति मुझे मिल जाए।
अब ये सब कश्मकश जो होती है वो व्यक्ति मिलने तक होती है। एक बार वो वस्तु और व्यक्ति मिल गया, फिर उसका इम्पोर्टेंस खत्म हो जाता है। इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं हनीमून स्टेज। कुछ दिनों तक खुशी रहती है और फिर मन दूसरा टारगेट देखने लगता है। एक खिलौना खत्म, दूसरा खिलौना ढूंढना चालू करता है। तो ये तो अच्छा है कि आप बंधन से मुक्त हो रहे हैं। बाबा मुरली में देखो किसका योग सबसे अच्छा है, बांदेलियों का, क्योंकि दुखी रहती है, पति उनका सेंटर पे जाने नहीं देता है, मुरली सुनने नहीं देता है। ऐसे कुमारों को भी बंधन है। हमारे एक कुमार थे जिनकी मुरली की किताबें फाड़ दी जाती थी। जाना नहीं है ब्रह्मा कुमारी में, मधुबन में जाने की बात ही नहीं है। ऐसा प्रेशर, तो सोचो इन आत्माओं का योग कितना पावरफुल रहा होगा। तो डरना नहीं चाहिए। अगर ऐसे पेपर आते हैं तो और प्यार बढ़ता है। ये मनुष्य के मन का स्वभाव है। मन का स्वभाव यह है कि उसको अगर आप कहो कि आपको ये नहीं करना है, जैसे छोटे बच्चे को आप कहो कि उसको हाथ नहीं लगाना है तो वो जरूर हाथ लगाएगा। उसको बोलो उधर नहीं जाना है तो जरूर उधर जाएगा। ये मन का स्वभाव है। मन तो बच्चा है, दिल तो बच्चा है। उसको जो नहीं कहो वही करेगा वो। तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर आपको रिलेशनशिप्स में दुनिया में धोखा मिलता है, दुख आता है, तो बाबा की याद अच्छी रहेगी। लेकिन जरूरी नहीं कि धोखा खा के ही बाबा की याद आए। इसके बगैर भी अगर, जैसे बाबा क्या कहता है, जिन बच्चों ने बहुत भक्ति की है वो याद भी ज्यादा करेंगे। जो तड़पे हैं भगवान के लिए, जैसे हमारे आदरणीय जगदीश भाई तड़पे थे भगवान के लिए, जब देखा कि ये सत्य भगवान है, आया हुआ है धरती पर, तो फिर क्या अवस्था रही होगी सोचो। तो तड़पाने वाली याद, आज बाबा ने इसकी महिमा की है कि जितने समाये हुए रहेंगे। मुझे बाबा का एक महावाक्य फिट बैठ गया बुद्धि में कि स्नेह में समाना ही संपूर्ण ज्ञान है। हमको दुनियावी ज्ञान की जरूरत ही नहीं है। स्नेह में समा जाओ, प्यार के सागर के स्नेह में समा जाओ। कितनी भी कमी कमजोरियां है सब समाप्त हो जाएगी। तो ये समा जाना, लव में लीन हो जाना बहुत ऊंची अवस्था है। बहुत भाग्यवान है जो बाबा के बच्चे सदा, जिनको परमात्मा स्नेह में समाये हुए रहते हैं। एक शब्द के अंदर सभी प्राप्तियां। अभी जो लोग कहते हैं कि योग कठिन है, आज की मुरली पढ़ना। बाबा ने कहा एक गोल्डन शब्द है। कौन सा गोल्डन शब्द? मेरा मीठा बाबा। जहां मेरापन होता है वहां याद अपने आप आती है, कोई मेहनत नहीं है। तो जिनको योग कठिन लगता है वो इस मेरेपन के शब्द की गहराई में जाए। जो भी मेरा है वो हमको याद रहता है। बाबा ने आज उदाहरण दिया, जैसे मेरा शरीर है तो भूलता है, भुलाना पड़ता है क्योंकि मेरा है ना। तो जहां मेरापन है वहां सहज याद हो जाती है। तो मेरा की लिस्ट निकालो, बहुत लंबी लिस्ट है। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहता हूँ, अभी बोल में आ जाता है, अनजानेपन में आ जाता है, कहते हैं मेरे सेंटर पर चलो या हमारे सेंटर पर चलो। मैंने कहा आपका सेंटर कहाँ से हो गया? वो तो बाबा का सेंटर है, लेकिन वो मेरा सेंटर है। हम अटैच रहते हैं हमारे सेंटर से। फिर कहते हैं मेरे घर पे चलो। मैंने कहा तुम्हारा घर कहाँ से आया? अब इस मेरेपन की लिस्ट को एक्सपांड करो। मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरा बच्चा, मेरी बच्ची, मेरी प्रॉपर्टी, मेरी डिग्री। बाबा ने तो ये सब मेरापन निकाल दिया है। सबसे सूक्ष्म मेरापन है कि मेरा संस्कार, ये भी बहुत सूक्ष्म है।
बाबा की पिछले संडे की मुरली और आज की मुरली, ये संडे की, दोनों कनेक्टेड है। पिछले संडे में बाबा ने कहा था दृढ़ता और परिवर्तन शक्ति से समस्या को समाधान और कारण को निवारण में परिवर्तन करो। आज की भी मुरली यही है। वो बाउंड्री जो बाबा ने मारी थी, आज के मुरली में भी वो बाउंड्री है। झुकना पड़े, बदलना पड़े, सहन करना पड़े, सुनना भी पड़े, लेकिन बदलना ही है। बदलना माना परिवर्तन होना। तो कितनी भी बड़ी समस्या हो, मुझे परिवर्तन करना ही है। और बाबा ने आज स्पष्ट कहा, ये जो बीमारी है अंग्रेजी में हम कहते एक्सक्यूजाइटिस। एक्सक्यूज माना बहाना देना। बाबा बच्चों को कैसे पकड़ता है देखो। जिसको प्यार होता है तो उसको एक भी कमी कमजोरी अच्छी नहीं लगती। बाबा को पता है जब तक मेरे बच्चे ये बहानेबाजी का खेल करेंगे तब तक ये संपूर्णता को डिले कर रहा है। कौन सी बहानेबाजी? तो बाबा ने कहा वह है ऐसा नहीं वैसा, वैसा नहीं ऐसा। जब समस्या आती है तो यही कहते बाबा ऐसा नहीं था वैसा था ना, ऐसा नहीं होता ऐसा होता ना। ये बाबा बहानेबाजी की खेल कर रहा है। जैसे देखो, ये सब चाइल्ड साइकोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ है। बचपन में हम ये सब आदतें सीख लेते हैं। बचपन में जब बच्चों को स्कूल नहीं जाना होता है तो उनके पेट में दर्द चालू हो जाता है। अभी माँ क्या करेगी? वो पेट में दर्द है, कहते कोई बात नहीं, तू आराम कर। तो उसको समझ में आता है। जब कोई काम नहीं करना हो तो पेट में दर्द, कमर में दर्द। बाबा ने तो डायमंड जुबली में बहुत मजे की बात सुनाई। अभी कोई सेवा किसी को करनी नहीं है सेंटर पर, समझो, तो कहेंगे मेरे कमर में दर्द है। अभी बाबा ने कहा इसका कोई थर्मामीटर और एक्सरे है जिससे दिखाई चले कि दर्द ओरिजिनल है या नहीं? बाबा तो बाबा है। बाबा जानता है कि ये मन के खेल है सभी। तो ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिससे हम पता कर सके कि ये दर्द ओरिजिनल है या मन का है। अभी देखो, ये बीमारी भाइयों में भी हो सकती है, बहनों में भी हो सकती है, पेट का दर्द और कमर का दर्द। अभी इसका क्या इलाज है? तो बाबा कहता है बहानेबाजी नहीं देना चाहिए, नहीं तो सिर में दर्द हो जाएगा, कुछ ना कुछ दर्द होगा। कोई बहाना नहीं चलेगा, क्योंकि अगर आप बहाना देंगे तो मुक्ति दिलाने के निमित्त नहीं बनेंगे। और बहुत गहरा प्रिंसिपल आपको बता रहे हैं। एक बार आपको आदत लग गई बहानेबाजी की, ये एक्चुअली आता है डिफेंस मैकेनिज्म में। डिफेंस मैकेनिज्म वो मैकेनिज्म है जिसमें व्यक्ति सिद्ध कर रहा होता है कि क्यों वो वैसा कर रहा है। अभी मेरे पास कई आते हैं, कहते हैं मुझे सचिन भाई हमको वैसे गुस्सा नहीं आता है, लेकिन कोई जब झूठ बोलता है तब हमसे रहा नहीं जाता है। महाराष्ट्र में कहते हैं तळपायाची आग मस्तकात जाते। माना इतना गुस्सा आता है जब झूठ बोलते हैं लोग। तो बाबा ने कभी छुट्टी नहीं दी है कि कोई झूठ बोलता है तो आप गुस्सा कर सकते। ये सब बहानेबाजी है। इसकी गहराई में जाके चिंतन करेंगे, कभी कोई बहाना नहीं देंगे, कारण को निवारण में परिवर्तन करेंगे, समस्या को समाधान। पर इसके लिए बाबा ने क्या सॉल्यूशन दिया है? बाबा ने आज सॉल्यूशन दिया है, स्मृति से समर्थी आती है। जैसे आज के दिन बाबा ने कहा आज स्मृति सो समर्थि दिवस पर परमात्मा पालना का नशा और खुशी सहज याद रही ना, क्योंकि आज का वायुमंडल सहज याद का था। तो आज के दिन सहज योगी रहे कि आज के दिन भी युद्ध करनी पड़ेगी। तो जहाँ स्नेह है वहाँ मेहनत होती नहीं है। देखो, लौकिक में भी, मनोविज्ञान में ये उदाहरण दिया जाता है कि माँ जब बच्चे को दूध पिला रही होती है, वो बच्चा माँ को लात मारता है लेकिन फिर उसे वो प्यार करती है।
तो बच्चा तकलीफ दे रहा है, लेकिन माँ का उसके ऊपर स्नेह आ रहा है। तो जहाँ स्नेह है वहाँ सहन करना सहज हो जाता है। अगर हमारा बाबा से सच्चा स्नेह है, बहुत बड़ा महावाक्य है, अगर बाबा से सच्चा स्नेह है तो स्नेह में झुकना, मरना, सुनना सब इजी हो जाता है। किसकी श्रीमत पे हम फॉलो कर रहे हैं? एक मुरली में बाबा ने कहा था, कुछ बच्चे कहते हैं कि हर बार मैं क्यों मरूं, वो भी तो थोड़ा मरे। अब ये रिलेशनशिप्स के चैलेंजेस है, हम समझ सकते हैं। संबंधों में ये सब पेपर आते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि उनको ही हर बार मरना है। जब ज्यादा लोग होते हैं परिवार में, उनको ही ये सेवा करनी है। दूसरे आराम कर रहे हैं। जैसे अभी अभी मैं जज नहीं कर रहा हूँ, किसी को सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हूँ, लेकिन लोग अभी जो आ रहे हैं पढ़े लिखे बाबा के बच्चे, उनके अंदर एक भाव है कि हम भाषण करने लगेंगे, तो भाषण करेंगे तो हमारा नाम हो जाएगा, सोशल मीडिया पे हमारा ही फोटो आएगा और सभी हमारी वाह वाह करेंगे। तो वो भाषण करने की सेवा को सबसे इम्पोर्टेंट सेवा समझते हैं। तो जो भाषण करेगा उसको बर्तन नहीं मांजना है, उसको खाना नहीं बनाना है, झाड़ू पोता नहीं करना है और कुछ नहीं करना है, क्योंकि उसकी क्वालिटी अलग है। अभी ये गलत समझा है। देखो हमारे आदरणीय जगदीश भाई ने सबकी ड्यूटी लगा दी थी कि हर एक को किचन में सेवा देनी है। हमारे परम आदरणीय ब्रिजमोहन भाई हमेशा कहते हैं, पहले राशन फिर भाषण। अगर भोजन बनाने वाले भोजन ही नहीं बनाए, आप भाषण क्या करोगे? और पिछले संडे की मुरली में बाबा ने कहा था, सभी सेवा के मार्क्स होते हैं, कर्मणा सेवा के भी मार्क्स है। तो हमको सभी प्रकार की सेवा करनी आनी चाहिए। उल्टा भाषण करने वालों में अहंकार आने का चांस है और उनको कर्म का फल तुरंत मिल जाता है। जो किचन में सेवा करते हैं, भोजन बनाते, झाड़ू मारते, माना ऐसी सेवा जिसको अप्रिशिएट ज्यादा किया नहीं जाता है, उनका तो जमा रहता है बाबा के पास। तो इस गलत फहमी में नहीं जाए। आज बाबा ने जो सॉल्यूशन दिया है वो है तीनों सेवा एक साथ करो। कौन सी? केवल मुख की सेवा नहीं, मनसा वाचा स्नेह सहयोग रूपी कर्म। एक ही समय में तीनों सेवाएं इकट्ठी हो, अलग अलग नहीं हो। बाबा ने उदाहरण दिया, जैसे एक तरफ साइंस, दूसरे तरफ भ्रष्टाचारी, तीसरे तरफ पापाचारी, सब अपने कार्य में वृद्धि करते जा रहे हैं, नए प्लान बनाते हैं। तो हम तो क्रिएटर के बच्चे हैं, तो हमको भी नवीन साधन अपनाने हैं, प्रतिज्ञा दृढ़ हो जाए। और उसके लिए ये तीनों तीनों सेवा एक साथ करनी है। ये वाक्य लिख लेना चाहिए। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा कह के जाते, लेकिन अच्छा बनना अर्थात प्रत्यक्षता होना। अच्छा कहना नहीं है, अच्छा बनना अर्थात प्रत्यक्षता होना। जब हर एक साथी ब्राह्मण या बाहर वाले सेवा के जो निमित्त है वो स्नेह और सहयोग देंगे, तो कर्मणा सेवा में नंबर आ जाएगा। तो इसके ऊपर चिंतन करेंगे, क्या मैं तीनों सेवा एक साथ करता हूँ? फिर बाबा ने प्रश्न भी पूछा है। बाबा ने सबका फाइल देखा, कहा मेजॉरिटी का फाइल प्रतिज्ञा करने के पेपर से भरा हुआ है। बाबा से प्रतिज्ञा करते, सोचते भी है, प्रतिज्ञा करते समय दिल से करते हैं, लेकिन बाबा ने कहा फाइल ही बड़ा हो जाता, फाइनल होता नहीं है। प्रतिज्ञा दृढ़ नहीं रहती है। जो दृढ़ प्रतिज्ञा के लिए कहा जाता है, जान चली जाए पर प्रतिज्ञा न जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो बाप दादा कह रहा है कि बाबा ने मन से की हुई, लिख कर दी हुई सभी प्रतिज्ञा देखी, लेकिन फाइल को बढ़ाओ नहीं, फाइनल करो। और फाइनल करने के लिए पुरानी भाषा, पुरानी चाल,
अलबेलेपन की, कड़वेपन की, ये सब छोड़ना पड़ेगा। बाबा को जो पूछा जाता है, बाबा आखिर कब तक, विनाश कब होगा, तो बाबा कह रहे हैं आपकी पुरानी चाल कब तक वो बताओ। बाबा के लिए तो सेकंड है। देखो, मैंने कुछ दिन पहले कहा था कि दुनिया वाले जो नहीं जानते बाबा को, जो मैसेंजर है, लौकिक में भी ट्रांस मैसेंजर होते हैं, उनको मैसेज आया तो उन्होंने कहा कि 2012 में ही विनाश हो जाना चाहिए था। तो पूछा इतना टाइम क्यों लग रहा है, बोला तैयार नहीं हो, तुम ही तैयार नहीं हो, विनाश कैसे हो। ये मैसेज उनको आया जो बाबा के बच्चे नहीं। देखो, आज की मुरली में बाबा यही कह रहा है कि आप ही उत्तर दो। बाप दादा तो अभी इस सेकंड में पर्दा खोल सकता है, तो समाप्ति तभी होगी जब हम कारण से निवारण में जाएंगे, समस्या से समाधान। बाबा बच्चों के खेल बार बार देखते रहते हैं। टालने की भाषा बहुत अच्छी है। कारण था, बाबा मेरी गलती नहीं, इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। बाबा ने कहा किसी ने भी कुछ किया हो, जैसे आज मैनेजमेंट वाले बोलते हैं केवल प्रॉब्लम लेके नहीं आओ, सॉल्यूशन लेके भी आओ हमारे पास। तो हम सब ये बात ध्यान में रखेंगे, किसकी भी गलती हो, हमारी हो या दूसरों की हो, इमीडिएटली फुल स्टॉप सॉल्यूशन मोड में जाओ, उसको बढ़ाओ नहीं। क्योंकि जितना बढ़ाएंगे उतना वो बढ़ते जाएगा। बड़ी बात को छोटा करना या छोटी बात को बड़ा करना हम सबके हाथ में है। फुल स्टॉप लगाओ, सॉल्यूशन कॉन्शियस हो। तो इसके ऊपर चिंतन करेंगे। बहुत बड़ी बात बाबा ने कही है, चाहे कुछ भी हो जाए, हमको झुकना पड़े, मरना पड़े, सुनना पड़े, सहन करना पड़े, लेकिन बदलना ही है। टाइम वेस्ट नहीं करना है, नॉलेजफुल के साथ पावरफुल बनना है, सदा स्नेही के साथ स्वमानधारी और सम्मानधारी भी बनना है। आज का वरदान बहुत गहरा है। बाबा ने अंतिम समय में क्या होने वाला है वो बताया। बाबा ने कहा अंतिम समय एक ही क्वेश्चन होगा, ऑर्डर होगा, यहाँ बैठ जाओ या यहाँ पहुंच जाओ। तो कोई भी बात या संबंध याद ना आए, तब नंबर वन पास हो सकेंगे। अभी ये एग्जैक्टली हुआ। बहुत सारे इंसिडेंट से समय कम पड़ेगा। भोपाल गैस ट्रेजेडी आप सबने सुना होगा। तो हमने सुना है कहानी में, जो बहनें थी सेंटर पर, उनको आवाज आया कि गीला कपड़ा लेके बेड के नीचे चले जाओ। अभी उस एरिया में सभी का शरीर छूट गया, लेकिन ये बच ही रहे क्योंकि आवाज आया। अभी ये कहानी सच है या नहीं मैं नहीं जानता, पर हमने सुनी है। लास्ट में कुछ ऐसे ही होगा। बाबा ने कहा जहां ट्रेन में आप होंगे या फ्लाइट पकड़नी होगी विदेश वालों को भी, बाबा कहेगा जाके बैठ जाओ, ये आखिरी प्लेन या ट्रेन छूटने वाला है, या यहाँ पर ही आप रहो, अभी आपको शरीर छोड़ना है। कल्पना करो, भूकंप आने वाला है, सभी जमीन के अंदर जाने वाले, आप भाग कहाँ सकते हैं। फिर आवाज आएगा यहाँ पर ही बैठ जाओ। मुझे तो शांतिवन का मैसेज याद आ रहा है। बाबा ने कहा सभी आत्माओं के उड़ने का एयरपोर्ट बनेगा शांतिवन। तो जब एयरपोर्ट बोला बाबा ने, तो मेरे आंखों के सामने विजन आया कि पूरा शांतिवन ब्राह्मणों से भरा हुआ है, इवन पहाड़ भी भरे हुए हैं, और हम सब आत्माएं एक साथ मास एग्जिट ले रहे हैं। और वहां पर मुझे बोलना नहीं चाहिए क्या होगा, लेकिन आप चिंतन करो, जो अचलगढ़ है वो ज्वालामुखी का मुख है। तो क्या होगा ये तो समय ही बताएगा। लेकिन ये दो शब्द आज के वरदान के बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ ही बैठ जाओ, माना शरीर छोड़ने के लिए तैयार रहो, या यहाँ पहुंच जाओ। उस समय अगर कोई देहदारी याद आया तो नंबर वन पास नहीं हो पाएंगे, या अचानक का पेपर होगा। इसलिए बुद्धि की लाइन क्लियर हो तभी ये डायरेक्शन कैच कर पाएंगे। मन को शक्तिशाली बनाना है तो ईश्वरीय स्मृति और शक्ति का भोजन खिलाना पड़ेगा, माना बाबा की याद और उससे शक्ति। आत्म अभिमानी बनने बैठते, जो सारथी शब्द आया था, उस समय सेवा के संकल्प नहीं याद आना चाहिए, क्योंकि लास्ट में अगर सेवा का थॉट आया
तो फिर फेल हो जाएंगे, धोखा मिल जाएगा, लास्ट में निराकारी निर्विकारी निरहंकारी अवस्था और कुछ नहीं। तो सेकंड के पेपर में पास होने के लिए फुल स्टॉप की स्टेज चाहिए। आज की पूरी मुरली में टेक होम है कि स्वयं को मुक्त करना है बहानेबाजी से। जब हम मुक्त होंगे तभी दूसरों को मुक्ति दिलाने के निमित्त बनेंगे। समस्याएं बंधन में बांधने के लिए आती है, लेकिन बहाना नहीं देना है। जैसे आज के दिन स्नेह में समाये रहे, वैसे हमेशा स्नेह में समाये रहो। मेरा मीठा बाबा बोलने से सर्व प्राप्तियों के अधिकारी बन जाएंगे। सदा लवलीन रहना है, सदा लवलीन रहना है। पुरानी भाषा चाल अलबेलापन कड़वेपन की छोड़ देना है। हम कोटों में कोई है, कोट कोई में भी कोई है, अभी मेहनत मुक्त होना है। सदा स्नेही और समानधारी रहना है, नॉलेजफुल के साथ पावरफुल बनना है, बुद्धि की लाइन को क्लियर रखना है। जो एक सेकंड के पेपर में भी पास हो जाएंगे, इसके लिए मन को बहुत शक्तिशाली बनाना है, ईश्वरीय स्मृति से और ईश्वरीय शक्ति से। और योग में जब बैठते हैं सेकंड में डिटैच हो जाएंगे, निराकारी निर्विकारी और निरंकारी बनेंगे, तभी लास्ट के पेपर में पास हो पाएंगे। अच्छा, ओम शांति।